और विस्फोट में अब आपको बताते हुए ईरान से जुड़ी हुई खबर, जहां ईरान में कट्टरपंथियों के मजबूत होने की जानकारी मिल रही है। ईरान की संसद ने दरअसल एक बिल को मंजूरी दे दी है और इस बिल के मुताबिक पश्चिमी मीडिया के साथ अगर कोई संपर्क रखेगा तो उसे अपराध माना जाएगा। यूएस या इजराइल से फंड लेने वाली मीडिया कंपनियों से भी बात पर रोक है। विदेशी दूतावासों से संपर्क जानकारी साझा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये एक तरीके का कट ऑफ किया जा रहा है कि उनके देश की जो खबरें हैं वो कहीं से कहीं तक न जाएं। तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं। पिछले दिनों की तस्वीर है, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो कि बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में ये कह दिया गया है कि किसी भी विदेशी मीडिया से आप बातचीत नहीं करेंगे, खासतौर पर पश्चिमी मीडिया से आप बात नहीं करेंगे, और अगर आप उनसे संपर्क साधते हैं तो इसे सीधे सीधे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। वे ईरान की सैन्य क्षमता से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको देती हूं। IRGC का सैन्य क्षमता पर बड़ा दावा है कि एयर डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता का 85% 85% हमने हासिल कर लिया है। यह IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है। सैन्य क्षमता में यह बड़ा बदलाव है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम और प्रोडक्शन में क्षमता का 85% हासिल कर लिया है। इस पूरे वक्त में ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खड़े करने में पूरा योगदान दिया है कि अमेरिका अगर एक बार फिर से, इजराइल अगर एक बार फिर से उन पर युद्ध में उतरने का दबाव बनाता है या युद्ध जैसे हालात उनके लिए क्रिएट कर देता है तो इस दौरान पूरी तैयारी करके रहे। इसीलिए एक के बाद एक बयान भी आते हैं और उनकी तैयारियां भी नजर आती हैं। वहीं जंग को लेकर के ईरान की खतरनाक रणनीति है। पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि खाड़ी देशों के खिलाफ और भीषण हमले किए जा सकते हैं। समंदर में इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। IRGC की ओर से अंसारुल्लाह को मदद दिए जाने की खबरें हैं। IRGC की देखरेख में लाल सागर के पास मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं और ये पहले भी कहा गया था कि जो समुद्री केबल से उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। IRGC की तरफ से ये चेतावनी पहले भी जारी की गई थी। वही एक बार फिर से दावा किया जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि खाड़ी देशों के खिलाफ और भी ज्यादा भीषण हमले होंगे और समंदर में इंटरनेट केबल्स को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहीं आपको बताती हूं, सऊदी के समर्थन वाले PLC का अंसार अल्लाह पर हमला देखने को मिला। अंसार अल्लाह के जवान, गाड़ियां, ठिकाने पर अटैक कर दिया गया है। यमन के दक्षिणी मारिब प्रांत में हमले की जानकारियां है। PLC की सेना ने हमले की तस्वीरें भी जारी कर दी है। अब सऊदी के समर्थन वाला है ये ग्रुप। दूसरी तरफ सऊदी और हूतियों का जो संघर्ष चल रहा है उसमें ईरान हूतियों के साथ खड़ा हुआ है। अब सऊदी के समर्थन वाले PLC ने अंसार अल्लाह पर हमला कर दिया है। उनके जवान, गाड़ियां, ठिकाने सब पर अटैक कर दिया गया है और खास तौर पर यमन के दक्षिणी मारिब प्रांत में हमले की जानकारियां मिल रही हैं। वहीं आपको बताती हूँ, US दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास को कम किया जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से फैसला ले लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभ्यास को सीमित करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ अच्छे संबंधों का जिक्र करके ये कह दिया साउथ कोरिया को सीधे सीधे अकेले छोड़ दिया गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे उत्तर कोरिया के साथ संबंध अच्छे हैं, उनके तानाशाही के साथ संबंध अच्छे हैं जो हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम दक्षिण कोरिया के साथ अपना सैन्य अभ्यास सीमित करने जा रहे हैं। हालांकि सच ये है कि किम जोंग उनकी तरफ से जो सीधी चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को, इस सैन्य अभ्यास को थोड़ा सीमित कर दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।